तो जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वन, मतलब क्या था आपका 1200 अमाउंट्स टू मतलब क्या था आपका 1320 इन मतलब क्या 2 ईयर्स। तो यहाँ पे गिवन क्या था, प्रिंसिपल गिवन था जो कि मतलब क्या था आपका 1200, अमाउंट गिवन था जो कि मतलब क्या था सर आपका 1320। तो प्रिंसिपल अमाउंट कब बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट तब बनता है जब प्रिंसिपल में क्या होता है सर आपका ऐड कर दिया जाता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके बनता है मतलब क्या सर आपका अमाउंट। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, और अमाउंट में अगर मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है क्या सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक सिंपल सा बात समझिएगा, चार अननोन रहता है बेसिकली, है ना। एक अननोन रहता है मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक अननोन रहता है मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल, एक अननोन रहता है मतलब क्या सर आपका रेट, एक अननोन रहता है मतलब क्या सर आपका टाइम। तो चार में से कोई भी अगर मतलब क्या सर तीन अननोन गिवन है तो आप चौथा अननोन क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं। चार में से कोई भी एक तीन अननोन गिवन है तो आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका चौथा निकाल सकते हैं। चार में से कोई भी तीन वेरिएबल अगर गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं चौथा मतलब क्या सर आपका निकाल सकते हैं। चार में से कोई भी तीन वेरिएबल अगर गिवन है तो चौथा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टाइम गिवन था। अब यहाँ पे तो दो अननोन है तो कैसे निकाला जाएगा, इसलिए तो आप फंसे थे। तो बात यह है दो अननोन भले ही है लेकिन दो में से एक अननोन को निकालने का मतलब क्या सर आपका रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट मतलब क्या सर आपका गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है। जब अमाउंट और प्रिंसिपल मतलब क्या है गिवन है तो अमाउंट से मतलब क्या सर को प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है आपका आ जाता है। तो आप अमाउंट से जब प्रिंसिपल को मतलब क्या सर आपका माइनस किए, ये क्या किए सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट दिखाना भूल गए, इंटरेस्ट क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमेशा इस रखिएगा अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका अमाउंट माइनस मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1200 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1320। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपको ₹120। अब आपके पास इंटरेस्ट है, अब क्या है सर आपका इंटरेस्ट आप लिखें, प्रिंसिपल 1200 था वो लिखते हैं, रेट नहीं था लिखते हैं, टाइम 2 ईयर्स था, अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। तो यहाँ यहाँ कैंसिल, यहाँ यहाँ मतलब कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका, आप काम इस तरह कीजिएगा ना सर, यहाँ 120 लिखा था और यहाँ पे 1200 लिखा था, सॉरी यहाँ पे 1200 लिखा था, यहाँ पे आर लिखा था, इंटू मतलब क्या था आपका 2 लिखा था, अपॉन क्या सर आपका 100 लिखा था। तो आप क्या कीजिए 120 को वहीं खड़ा रहने दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, अपॉन 1200 कर दीजिए, इंटू मतलब क्या सर आपका 2 कर दीजिए। अब ये सब चीज़ मिलकर किसके बराबर, आर के बराबर है ना। फिर आप घुमा दीजिए, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 120 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1200 इंटू मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है। अब एक बार में काटिएगा, इस तरह करते हैं इसलिए आप मतलब क्या कंफ्यूज होते हैं, कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। 12 वन ज़ा 12 मतलब क्या सर आपका 10 ज़ा, 2 वन ज़ा 2 मतलब क्या सर आपका 5 ज़ा। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सर आपका 5% मतलब क्या सर आपका पर एनम। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चिंता वाला बात है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाइए, आए बात समझ में। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 300 था और अमाउंट हो गया मतलब क्या था आपको 400। तो फिर से या अगर याद रख पाए तो याद रख लीजिए, क्या याद रखिए, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बच रहा है, और अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो बचेगा मतलब क्या प्रिंसिपल। अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस करें तो इंटरेस्ट बच रहा है, और अमाउंट में से मतलब क्या सर आप इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो बचेगा मतलब क्या प्रिंसिपल। तो हमको इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से क्या करना पड़ेगा सर आपका प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। हाँ सर आप सामने आ जाइए, कम यहाँ। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे अमाउंट था क्या, 400, यहाँ पे अमाउंट मतलब क्या था सर आपका 400 था, यहाँ प्रिंसिपल क्या था 300 था, तो इंटरेस्ट क्या निकला सर आपका, इंटरेस्ट निकला मतलब क्या सर आपका 100। अब वो जब आ गया ना तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट
यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है सर आपका 300 इंटू मतलब क्या सर आपका रेट इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। एक बार में काम करना चाहिए था, तो यहाँ पे 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका 300 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आर। यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 2 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 2, और 2 50 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 100 हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया 50/3% इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आर, और क्या हो जाएगा सर आपका आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 3%। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका आर इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, क्या रिमेन किया यहाँ पे आपका 2 रिमेन किया, 2 0 20, 3 6 ज़ा मतलब क्या सर आपका 18, फिर 2 रिमेन किया, तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 2/3% हो जाएगा। आया बात समझो ना, पर एनम, क्योंकि हम समझा रहे हैं, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, फाइंड द टाइम, क्या निकालने बोला है, टाइम निकालने बोला है। यहाँ पे दिया क्या सर आपका प्रिंसिपल, यहाँ दिया मतलब क्या सर आपका अमाउंट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि हो गया मतलब क्या सर आपका 700 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका PRT/100। तो फिर से आप वही गलती किए, आपको जो शॉर्टकट लगता है ना, वो शॉर्टकट नहीं है, वो लॉन्ग कट है। और जो आपको लॉन्ग कट लगता है वो लॉन्ग कट नहीं, वो मतलब क्या सर आपका शॉर्टकट है। कौन सा नंबर किसके साथ कटेगा सही तरीके से आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो पहले से अज्यूम मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा ना।